हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 21 से 27 मार्च 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस स्ट्रक्चर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लियो, डेथ कार्ड, 5 of Pentacles, 6 of Pentacles, 8 of Swords, Ace of Swords and Moon और 7 of Wands। बॉटम ऑफ द डेक है Aquarius कार्ड एंड ए स्टार कार्ड। ओके, सो पहले साइन बताता हूँ मैं आपको। साइन कौन कौन से हैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो भी हैं। यहाँ पर सारे साइन मौजूद हैं। एक्वेरियस भी दिखाई दे रहा है स्पेसिफिक साइन में। ओके, वर्गो भी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर स्टार कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, तो इसका मतलब हो सकता है कि आप या तो एक्वेरियस से डील कर रहे हो या एक्वेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन आपको बहुत चाहते हैं एंड आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में एंड डेफिनेटली ये हील भी कर रहे हैं पास्ट सिचुएशन से, और आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं ये पर्सन कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप बन सकता है बिकॉज दे सी यू एज सिंगल। ओके, आपको सिंगल और रेडी टू मिंगल देख रहे हैं इस टाइम पे एंड ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं अपनी लाइफ को लेकर के आगे एंड दे थिंक लाइक वो सोचते हैं कि आप बहुत ही बेस्ट पर्सन होंगे उनकी लाइफ के कि जिनके साथ वो ज़िंदगी बिता सकते हैं। राइट, सो किंग ऑफ कप्स है बॉटम इसमें फिर से इसके नीचे। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली वो अभी प्रपोज करना चाहते हैं आपको और अपने इमोशंस बताना चाहते हैं आपसे बताना चाहते हैं कि हाउ दे फील, और सारी अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, लेकिन वो अभी डरते हैं फेल्योर से जो कि फेल्योर उन्होंने पास्ट में देखे हैं। जो उन्होंने देखा है कि उन्होंने जितने भी पीछे पास्ट में जितने भी रिलेशनशिप को वर्कआउट करने की कोशिश करी है उसमें हमेशा इन्हें धोखा मिला है, हमेशा इनको फ़रेब मिला है, हमेशा इनको रिजेक्शन मिला है, और वो डेफिनेटली काफ़ी रिमोर्सफुल हैं पास्ट की सिचुएशन को लेकर के, और इस वजह से वो डर में भी जीते हैं इस टाइम पे। ओके, सो यहाँ पर द चैरियट है इससे नीचे। इसका मतलब ये है कि अब हालांकि वो काफ़ी हद तक अपनी डर पे काबू पा चुके हैं और जल्दी ही वो आपके टुवर्ड्स आएंगे आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी दूर से ट्रैवल करके ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं। काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है आप दोनों के बीच में हो। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है डेथ कार्ड रिप्रेजेंट करता है एक ट्रांसफॉर्मेशन को, एक एंडिंग को, ओके, एक परमानेंट चेंज को। ओके, तो आपकी लाइफ में कुछ परमानेंट चेंज हो रहे हैं एंड ये चेंज डेफिनेटली आपके लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अभी बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुज़र रहे हैं, और डेफिनेटली आपके लिए एक नई बिगनिंग भी होने जा रही है, और आप डर भी रहे हैं। ये भी मैं देख पा रहा हूँ कि आप क्योंकि अभी जिस फेज़ से निकल रहे हैं वो बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं है। ओके,
आप अभी नो डाउट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए अभी पैसे की भी कमी महसूस हो रही है आपको। पैसा भी आपका कहीं फंसा हुआ है या फिर हो सकता है कि आप अभी जूझ रहे हो फाइनेंशियल सिचुएशन से। ओके, सो लियो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो फाइनेंशियल लॉस आपको हुआ है वो आपका रिकवर होगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। और अगर मैं लव सिचुएशन की बात करूं तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको या तो आपने या फिर आपके पर्सन ने आपको कोल्ड में छोड़ दिया है। आपके पर्सन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने आपको कोल्ड में छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। ओके, सो आप दोनों में लड़ाई हुई है, इसका मतलब यानी कि आप में कुछ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है अभी फ़िलहाल, जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट हुए हैं। एंड हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको आपके अलावा किसी और पर्सन में भी इन्वेस्टमेंट किया है। एंड ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है, आपने शायद क्वेश्चनिंग की है इनसे कि वाई दे आर इन्वेस्टिंग इन समबडी एल्स ऑल्सो। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप के जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके अलावा भी किसी और पर भी इंटरेस्टेड हैं। एंड वहाँ पर भी इनकी बातें चल रही हैं, एंड यू नो दैट। ओके, सो आप जो हैं इस टाइम पे ब्लाइंड फोल्डेड हो चुके हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या क्या किया जाए एक्चुअली। ओके, सो आप अब बिल्कुल निर्णय ले चुके हैं कि आप इस पर्सन मतलब अभी आपको निर्णय लेने में दिक्कतें आ रही हैं कि आपको क्या किया जाए, क्योंकि एक तरफ तो आपका प्यार है और एक तरफ इनका डिसलॉयल्टी है। ओके, जिसकी वजह से आप बिल्कुल भी इस पर्सन को माफ़ नहीं करने वाले हैं, लेकिन स्टिल इतनी पुरानी रिलेशनशिप को, इतनी गहरी रिलेशनशिप को कैसे छोड़ा जाए, राइट? ये चीज़ भी आपके माइंड में घूम रही है। तो कैसे क्या चीज़ होगी, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ बातें कर सकते हैं अपने पर्सन से। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कुछ ऐसी कन्वर्सेशंस हो सकती हैं जो कि हार्श हो सकती हैं, और आई सी कि आप इस पर्सन को कुछ दो टूक कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसी बातें कह सकते हैं जो कि शायद उनके लिए प्रेजेंट ना हो। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एस ऑफ सोर्ड से आपकी एक नई शुरुआत, लेकिन ये एक हार्श नई शुरुआत है। और डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर विक्ट्री तो आपके पास है, लेकिन आप डेफिनेटली एक रिमॉर्सफुल स्टेट से गुजर रहे हैं। आप एक ऐसी स्टेट से गुजर रहे हैं जिसमें आपको इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में हैं, एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस टाइम पे। ओके, सो आपने ब्लॉक कर दिया इस पर्सन को। आपने ब्लॉक कर दिया है, आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा इस पर्सन के लिए। तो इसके पास अब ये ही चाह रहा है कि या तो ये आपके पास आके आपसे माफ़ी मांगे और जो इन्होंने किया है उसके लिए, एंड इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि आपने तो इनको ब्लॉक कर दिया है, ये फॉर श्योर दिखाई दे रहा है मुझे। तो ये जो बैकग्राउंड एनर्जी आ रही थी कि ये पर्सन आपके पास माफ़ी मांगने आएंगे, तो ये इस हफ्ते की एनर्जी नहीं है, मे भी हो सकता है ये आगे की होने वाले टाइम की मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी यहाँ पर आउटकम क्या रहेगा इस हफ्ते का। लेट्स सी 3 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आप वेट करने के लिए तैयार हैं इस पर्सन की क्लैरिटी का। ये पर्सन क्लैरिटी देगा कि नहीं आपको, ये चीज़ यहाँ पर सन से पता चल रही है कि आप इस पर्सन से क्लैरिटी ले पाएंगे, एंड आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पर्सन आपके साथ आगे स्टेबल रिलेशनशिप में रहना चाहते भी हैं या नहीं, ये थर्ड पार्टी का क्या गेम चल रहा था वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन आपसे बिल्कुल सच बोलने वाले हैं, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ें पता चल जाने वाली हैं। और लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज क्या है कि फ्रूशन, यस, यहाँ पर फ्रूट आपके लिए आ रहे हैं, एंड जो कि आपने इन्वेस्ट किया था इस रिलेशनशिप में, डेफिनेटली आपके लिए फ्रूट आ रहा है, एंड जो डार्कनेस थी वो ख़त्म होने जा रही है। यहाँ पर देखिए आपके लिए जो पाथ है आपका, ये बिल्कुल क्लियर लाइटेंड है, एंड डेफिनेटली आपके लिए कुछ यूनिवर्स ने आपको रास्ता ज़रूर दिखा रखा है। सो चल पड़िए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा।
तो ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।